गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लालच करना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं अक्सर वे स्वाभिमानी होते हैं। तो चलिए एक ऐसी कहानी गरीब किसान के धन की कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट कहानी है लेकिन बहुत ही अच्छी नैतिक शिक्षा देती है। आज हम एक छोटी सी गरीब किसान की कहानी बताने जा रहे हैं। इस छोटी सी कहानी में हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जानू और छोटू दो अच्छे पड़ोसी थे। जानू बेहद गरीब किसान था, जबकि छोटू अमीर पैसे वाला बड़े मकान का मालिक था। जानू भले ही गरीब था, लेकिन वह अपने को हमेशा खुश और आराम महसूस करता था। वह कभी भी रात में सोते समय कभी घर की खिड़कियां या दरवाजा बंद करके नहीं सोता था। उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। वह पूरी रात आराम से गहरी नींद में सोता था और इस प्रकार उसका जीवन शांतिपूर्ण कट रहा था। जबकि इसके ठीक उल्टी छोटू इतने धनवान होने के बावजूद हमेशा तनाव में रहता था। वह पूरी रात खिड़कियों और दरवाजों को बंद करके भी सो नहीं पाता था। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था कि कहीं चोर उसकी तिजोरी को तोड़कर धन न चुरा ले जाएं, जिसके कारण उसे दिन रात बस धन की ही फिक्र लगी रहती थी। एक दिन की बात है, जानू से मिला तो छोटू बोला, तुम हमेशा गरीबी में ही रहते हो, मुझसे कुछ धन ले लो और तुम भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारो। इसके बाद जानू अपने पड़ोसी से धन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने ना जाने कितने सपने देखने लगे और इस प्रकार रात भी होने को आई। फिर धन को घर में छिपाकर खिड़कियों दरवाजों को अच्छी तरह से बंद करके बिस्तर पर सोने को चला गया। लेकिन उसे आज नींद ही नहीं आ रही थी। उसका मन बार बार मिले धन पर ही जाता था। बार बार अपने धन के बारे में सोचता रहा, जिसके कारण आज वह पहली बार पूरी रात सो न सका। और फिर जानू ने निश्चय किया कि जिस धन के चलते मेरी नींद और सुख चली गई हो, भला वह धन मेरे किस काम के। आज सुबह ही इसको अपने मित्र छोटू को ये धन वापस कर दूंगा। और इस प्रकार धन लौटाने के बाद फिर से जानू अपने सुख के दिनों में वापस लौट आया। कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि धन से सब कुछ नहीं मिल सकता है। जो भी हमें ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट होना सीखें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर द्वारा दी गई सुखों में आप हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं।